फटाफट जल्दी जल्दी जो वचन सुनना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, वचन सुनने के बाद आपके लिए पूरा हफ्ता ब्लेसिंग में भर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर, मैं तेरा दास हुआ, जो भविष्यवाणियां तूने किया इनको ब्लेसिंग दिया। परमेश्वर, मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, जितने लोगों ने आज हाथ रखा अपने सिर पर, इनके घरों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा कलाम खुले 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना पवित्र आत्मा इनके अंदर भर जाए यीशु मसीह के नाम में। ये 100 गुना आशीष लेकर आए, आज से 100 गुना आशीष इनके घर पर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग वचन को सुन रहे हैं उनके घर में मैं कह रहा हूं 100 गुना बरकतें आना स्टार्ट हो रही हैं। आमीन। कमजोर है आपका, आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों ने 2 हाथ रख रखे सिर पे, इसका मतलब ये तंग आ गए पादरी से। 1 हाथ रखना है, 2 हाथ नहीं रखना। आइए वचन में जाएंगे, वचन की सेवकाई में। परमेश्वर आपको आशीष दे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज खाली हाथ नहीं जाएंगे। कितने लोग निराशा का जीवन जी रहे हैं, कितने लोग निराश हैं, उनके काम नहीं बने, वो निराश है। शर्माना नहीं, हाथ उठा के बताओ। आज परमेश्वर आपकी निराशा को भगाना चाहता है। हो सकता है कह रहा है कि आज आपका कोई काम ना बनाओ और आप निराश हो, आपने हालात से समझौता कर लिया हो कि मैं अब बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं अब प्रार्थना नहीं करूंगा, मेरी किस्मत बेकार है। आप ऐसा हाथ नीचे करो, आप ऐसा सोचते हो कि शायद अब मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता और मैं बेकार हो गया हूं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आप लोगों को आज लाइट बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर देखेंगे कि निराशा को कैसे भगाएं। बोलो हालेलुया। निराशा को कैसे भगाएं। हाँ, और बाइबल बोलती है करे के 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, प्रभु ने मेरे से बात किया कि ये निराशा को भगाने के 3 तरीके। अगर नंबर 1 करे, जो खुदा की डील पर चलते हैं, आप एक ऐसी डील करो परमेश्वर के साथ सुबह उठकर कि परमेश्वर, जैसे पुराने नियम के अंदर जब लोगों की मनतें पूरी नहीं होती थी, जो लोगों के काम नहीं बनते थे, तो वो बोलते थे मैं इतने पूड़े तुझे चढ़ाऊंगा, मैं इतनी मछलियों को आटा डालूंगा। समझ रहे कि नहीं? एक मन्नत मांगते थे लोग। लेकिन यहां पर करें कि बहुत बार याकूब के जीवन में जब निराशा आई तो याकूब ने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर, कि मैं तुझे यहां पर करें कि दशवान चढ़ाऊंगा, मन्नत मांगता हूं, और परमेश्वर मैं एक डील करता हूं, अगर तू मुझे मेरे घराने को सुरक्षा दे, मेरे बिजनेस को, मेरी कमाई को सुरक्षा दे, मेरे हाथों को सुरक्षा दे, मेरे बच्चों, मेरे परिवार को सुरक्षा दे, और जिस काम के लिए मैं निकला हूं तू मुझे मेरे सफर में मुझे सफल करे और मेरी यात्रा को सफल करे, तो परमेश्वर मैं यहां पर करे कि तेरे नाम का एक खंबा खड़ा करूंगा। हालेलुया। ये एक उसने परमेश्वर से एक मन्नत मांगी और परमेश्वर ने उसको सफल किया। मैं कह रहा हूं उसकी एक डील ने परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, इतना आशीषित किया कि आगे चलकर मैं कह रहा हूं कि उसकी पीढ़ियों में जो गरीबी का शराब था वो हट गया। और याकूब किसी के यहां पर नौकर था, वो भेड़ बकरियां चगाता था, लेकिन जिस दिन से उसने डील करना स्टार्ट किया, उसने कहा खुदा जो तेरी डील है मैं हमेशा तेरी डील पर अमल करूंगा। आज डील करके जाना। मैं कह रहा हूं अगर आज भेड़ बकरियां चगा रहे हैं, लेकिन आज रात के बाद राजा बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। वो लोग राजा बनते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग अमीर हो जाते हैं, वो लोग धन की आशीष पाते हैं। कह रहा जो परमेश्वर के साथ डील करते हैं। आपने देखा जब पति पत्नी की शादी होती है, क्रिश्चियन मैरिज होती है, तो उसमें या फिर कोई भी हिंदू मैरिज होती है, तो उसमें हाथ पकड़ के उससे पत्नी से और पति से कवाया जाता है कि अब मैं अपनी पत्नी को कभी मारूंगा नहीं। और आप देखते हैं वो डील टूट जाती है। कई बार 5 उंगलियां छपी होती हैं औरतों की गाल पर। डील करते हैं हम, हमारे बीच में कोई बैठता है, पादरी बैठता है, कोई याजक बैठता है और वो डील कराता है। आज के बाद दुख सुख में हम इकट्ठे रहेंगे, जहां भी रहेंगे दुख सुख में रहेंगे, कोई भी ऐसी बात कभी नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। और लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो डील टूट जाती है कि नहीं? तो उसी समय 5 उंगलियां छाप देता है पति आपके सामने। कह रहा है कि डील अधूरी हो जाती है इंसान की, लेकिन अगर आज परमेश्वर के साथ डील बांध कर जाओगे, वाचा बांध कर जाओगे, मैं कह रहा हूं एक नई गवाही आपका इंतजार करेगी चर्च। आमीन। ये परमेश्वर है। याकूब ने डील बांधी, लेकिन डील में सफर में परमेश्वर देख रहा था उसने क्या डील बांधी। हाँ, स्क्रीन पर देखेंगे 3 पॉइंट। कह रहा खुदा मैं तेरे साथ डील बांधता हूं कि तेरी डील पर चलूंगा, अपनी डील पर नहीं। कह रहा मैं ये नहीं कहूंगा परमेश्वर जब मैं सुबह उठूं मुझे यहां मिलना चाहिए, तू परमेश्वर बैंक में मिलना चाहिए, सुबह तू मेरी दुकान में मिलना चाहिए, मेरा बैंक का गल्ला भर के जा।
उसने ये नहीं कहा, उसने कहा यहोवा जो तेरी बाइबल में लिखा है, संडे चर्च आना है, कह रहा मैं आऊंगा। बाइबल पढ़ना है, सुबह उठकर कह रहा पढ़ूंगा। भोर के समय उठना है, कह रहा करूंगा, पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। कह रहा लोगों की मदद करना है, बीज बोना है, कह रहा बोऊंगा। वो देखो ओ डील, जब जैसे ही डील कर रहा हूं वो शैतानी ताकत को प्रॉब्लम हो रहा है, वो डील में प्रॉब्लम हो रहा है और उसका जोर वहीं लोहे से निकल जाएगा बाहर। डरो नहीं, बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ना क्या कह रहा हूं कि वचन का प्रकाश जब खुलता है तो उसी समय कह रहे हैं कि लोगों के बंधन टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। 2 जन पकड़ो और इसे पीछे ले जाओ, चलो पीछे जा। और इसी समय आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला। चर्च अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, हालेलुया। अब सुन रहे हैं, उसने डील किया, उसने कहा खुदा मैं तेरी लाइट बनकर जीऊंगा। आज से अपने हाथों को उठाओ, जो लोग निराश है बोलो कि मैं तेरी लाइट बनकर जीऊंगा। याद रखना कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि यहोवा एक लाइट है, वो एक ज्योति है, ज्योति। और वो बोलते हैं, कह रहा कि यीशु मसीह जब संसार में आया तो उसने कहा, कह रहा कि तुम मेरी लाइट हो, लाइट। जो लोग निराशा का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी लाइट हो। जब हम मत्ती 5:15 पढ़ते हैं, देखो वहां पर क्या लिखा। जो लोग निराशा में, जो लोग टेंशन में, जिनके घर में अंधेरा है आज भी, मैं कह रहा हूं कि जब लाइट आती है तो अंधेरा भाग जाता है यीशु मसीह के नाम में। आज आप कौन हैं? आप परमेश्वर की लाइट है। जिस कमरे में अंधेरा है, जब डोर खुलता है तो उसी समय सूरज का प्रकाश जब पड़ता है और उसी समय उसमें से अंधेरा भाग जाता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि जब आज से वचन सुनने के बाद तुम किसी की दुकान में पैर रखोगे, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, तुमसे प्रार्थना नहीं भी आती वो भी नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जब तुम पैर रखोगे उसकी दुकान में लाइट आएगी, चलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कोई बिस्तर पर पड़ा होगा, आप पैर रखोगे उसके घर में, अगले दिन वो लोग गवाही देंगे, जैसे ही तो मेरे घर में आया, अरे तू अंधेरा बनकर नहीं आया, तू तो खुदा की रोशनी बनकर आया है। आज से आप दूसरों के घर में जाओगे, मैं कह रहा हूं उनका बीमार बिस्तर से खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको लाइट बनाया है। आप लोग एक बात याद रखना, जो परमेश्वर की लाइट है, करें उनकी गवाहियां नहीं आती, जब वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी गवाहियां ज्यादा आती हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है। अगर आज आप घटी में किसी परेशानी में, आपको चिंता नहीं करना। यहाँ पर लिखा 5:15 में, और लोग दिया जलाकर पैमाने को नीचे नहीं परंतु ऊपर रखते हैं। हो सकता है कह रहा है कि आज आप लाइट बनकर घूम रहे हो। किसको कह रहा है? यीशु मसीह लाइट। जिन्होंने यीशु मसीह की गवाहियां देनी शुरू कर दी हैं, जिन्होंने सुसमाचार को सुनाना शुरू कर दिया है, जो लोग भक्ति करते हैं परमेश्वर की, उसको शैतान उस पैमाने को नीचे रखना चाहता है, उसको डाउन करना चाहता है। आपके गांव में, आपके नुक्कड़ पे, आपके समाज में कह रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम को नीचा करना चाहते हैं, आपके आप को नीचा दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? स्क्रीन पर लिखा, कह रहा नीचे नहीं परंतु वो दीवट ऊपर आने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा कि वो नीचे नहीं, वो दिए को ऊपर, नीचे नहीं ऊपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जब दिया ऊपर रखा जाता है तो खाट के नीचे से पूरे कमरे में रोशनी नहीं आती, जब दिए को ऊपर रखते हैं तो कह रहा पूरे घर में रोशनी आती है। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप बुझी हुई लालटेन नहीं है, कोई भी आपको आकर फूंक मारकर बुझा देगा। आप खुदा की लालटेन है, लाइट है, लाइट। आज से आपके घर प्रकाश चमकेगा, निराशा में से बाहर आ जाओ। परमेश्वर इस वचन से अपने लोगों को बता रहा है, कह रहे हैं कि तुम लाइट हो। जितना मर्जी कोई तुम्हारी बुराई करे, जितना मर्जी कोई तुम्हारे ऊपर जादू टोना करे, याद रखना मसीहत कह रहा ये है, कह रहा जितना मर्जी कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, लेकिन तुम पवित्र आत्मा की लाइट हो। परमेश्वर उसकी जिंदगी में जब तक काम नहीं करता, जब तक वो बोलता नहीं मैं लाइट हूं, परमेश्वर ने तुम्हें लाइट बनाया है। उसने कहा कि तुम मेरे दिए हो और तुम्हें कोई बुझा नहीं सकता, तुम्हें कोई डरा नहीं सकता। कह रहा कोई तुम्हें रोशनी देने से जितना मर्जी अंदर खड्डे में डाल दे, लेकिन कह रहा है कि तुम एक दिन ऊपर जरूर आओगे यीशु मसीह के नाम में। जितना मर्जी तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन ले, जितना मर्जी तुम्हारा नंबर काट दे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जितने लोग जीरो हैं आज रात वो ऊपर आने वाले हैं, सबसे ऊपर आने वाले हैं, क्योंकि यू आर लाइट। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो यू आर लाइट। अपने पड़ोसी को कहो आई एम लाइट। निराश होंगे आप, लेकिन मैंने क्या बताया? तीसरे पॉइंट में लिखा, कह रहा कि प्रार्थना करने वालों की आज पवित्र आत्मा उनको लाइट बनाने वाला है। जो प्रार्थना करने की डील कर रहा है, आज परमेश्वर के साथ यहां बैठ कर एक डील बांध कर जाना, डील करके जाना। अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, आपकी कोई डील रुकी हुई है, मैं कह रहा हूं 3 हफ्ते में बहुत बड़ी डील आपकी होने वाली है।
मैं कह रहा हूं आप बड़ी डील देखोगे, बड़ी डील होने वाली है बिजनेस में आपकी यीशु मसीह के नाम में। आप कैसा भी बिजनेस क्यों ना करते हो, लेकिन एक बड़ी डील आपके हाथ लगने वाली है, क्योंकि आज रात आप परमेश्वर से डील करके जा रहे हैं कि परमेश्वर जितना कमाऊंगा मैं उसका 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा, भोर के समय मैं उठूंगा, मैं डील करता हूं, मैं संडे के दिन चर्च आया करूंगा, मैं परमेश्वर उपवास रखूंगा, मैं जो तू बाइबल के अंदर बोलते हैं मैं वो काम करूंगा, मैं अब व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं अब नशा नहीं करूंगा, मैं डील बांधता हूं, मैं डील करता हूं तेरे साथ, वाचा बांधता हूं। याद रखना, अगर आपकी डील परमेश्वर को पसंद आ गई, आज रात परमेश्वर एक डील करने वाला स्वर्ग से, स्वर्ग दूतों को भेजने वाला आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आप किस बात के लिए यहां पर टेंशन में है? मैं कह रहा हूं आज रात के बाद एक लाइट खुदा की आएगी आपके ऊपर आज, और वो आपकी ड्रीम्स की डील पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं याकूब की डील थी, याद रखना कि याकूब जब घटी में आया, याकूब को पता था कि मैं एक लाइट हूं परमेश्वर की, लेकिन उसको डुबाना चाहा, उसको गिराना चाहा, उसी के भाई एसाव ने उसको मारना चाहा। और जब वो अपने भाई से डरकर भाग रहा था, लेकिन वो जानता था मैं खुदा की लाइट हूं, लेकिन वो बोल रहा था आई एम लाइट, हालेलुया, वो बोल रहा था मैं परमेश्वर की लाइट हूं। लेकिन एक दिन रास्ते में उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स आई। वो अपने मामा लोबान के यहां पर नौकर बनकर रहा और उसने भेड़ बकरियां चगाई, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो अपनी आर्थिक तंगी में भी बोलता रहा, कह रहा कि मुझे पता है, कह रहा अगर तू मेरी भेड़ बकरियों का हिस्सा मेरे से मार लेगा, मेरा पैसा मार लेगा, कह रहा तू जानता नहीं है मैं लाइट हूं, लाइट के पास कह रहा कभी गरीबी नहीं आती, बहुत पैसा आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और उसके बाद याकूब के ऊपर बहुत बड़ी तकलीफ उसके जीवन में आई, लेकिन परमेश्वर ने उसको देखा। एक रात परमेश्वर ने कहा, कह रहा याकूब मैंने तेरे समर्पण को देखा है, मैंने तेरे कह रहा चर्च आने को देखा है, मैंने तेरी डील को देखा है कि तू सुबह उठता है 4 बजे और मुझसे प्रार्थना करता है। और एक दिन वो प्रार्थना कर रहा था और उसी समय कि एक स्वर्गदूत उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोलता है मुझे जाने दे, लेकिन वो बोलता है कह रहा मैं जानता हूं मैं लाइट हूं, कह रहा जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक तू नहीं जा सकता, कह रहा कि मैं जानता हूं जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, कह रहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप निराश हैं, याकूब भी परिस्थितियों का सामना कर रहा था, याकूब भी काम धंधे करने वाला आदमी था, पारिवारिक से जुड़ा हुआ था, उसके परिवार में भी उसकी पत्नी को छीन लिया गया, उसके बाप ने उसको जाने नहीं दिया, मायके में रखा कई साल, कितने साल, 7 साल। आपकी पत्नी को अगर उसका बाप अगर उसकी मां ले जाए तो आपको 1 साल में आपकी टाइम फीस हो जाती है, लेकिन यहां पर 7 साल उसकी पत्नी उसके घर में नहीं आई। और लेकिन वो बेचारा अपनी पत्नी के लिए काम करता रहा, लेकिन एक भी दिन उसने खुदा को दोष नहीं दिया, निराशा का जीवन नहीं जिया, और उसने कहा परमेश्वर मैं जानता हूं कि मैं तेरी लाइट हूं और लाइट को कोई बुझा नहीं सकता, कह रहा मेरी लाइट हूं मैं, मेरे ड्रीम्स को कोई बुझा नहीं सकता, मेरी मनतों को कोई कैंसिल नहीं कर सकता, मेरे मन की इच्छाओं को कोई मार नहीं सकता, कह रहा जो मांगूंगा मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और याकूब को परमेश्वर ने देखा और उसको मन चाहा वरदान दिया। याद रखना, अगर आपकी डील आज पूरी हो गई, आपका समर्पण परमेश्वर ने देख लिया, मैं कह रहा हूं यहां बैठकर जो डील आज परमेश्वर से करके जाओगे, कल रात के बाद मैं कह रहा हूं आपकी डील फाइनल होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं मिलने वाला आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे बोलो वो ही पाएंगे। हम बाइबल से देखते हैं, पहला इतिहास में उसके 4 अध्याय में देखते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि आप परमेश्वर की लाइट हो। लोग निराशा का जीवन जीते हैं। जब जिस दिन से आपने मसीहत में जन्म लिया है, बपतिस्मा लिया है, मैं कह रहा हूं उस दिन से शैतान आपसे डरने लगा है। आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे नहीं, घटेंगी। उनकी घटती हैं जो लोग परमेश्वर को रोज सुबह उठकर डील देते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे सामने जो मैंने डील बांधी है मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूं। मैं कह रहा हूं अगर आप लाइट हो, आज रात आपके घर मैं कह रहा हूं एक लाइट पैदा होगी यीशु मसीह की। आप आनंद में को देखेंगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर पढ़ते हैं हम याबेस के बारे में। हाँ पढ़ेंगे, देखेंगे। याबेस बहुत अच्छा व्यक्ति था। वो अपने भाइयों से अधिक अच्छा था। उसकी माँ ने कहा मैंने उसका नाम याबेस रखा है। बस आगे बाद में पढ़ेंगे। देखो क्या, आगे पढ़ो आगे। क्योंकि मैं उस समय बड़ी पीड़ा में थी जब मैंने वो जन्म दिया। देखो क्या कह रही उसकी माँ। उसकी माँ कह रही आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? कारण क्या है? कह रहा है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे बच्चा नहीं है, मेरे परिवार नहीं है। लेकिन ये किस बात के लिए दुखी है? कह रहा है इसकी माँ को जब पीड़ा हुई इसको पैदा करने के लिए, तो इसकी माँ ने कहा बड़ा बेकार
बच्चा ये, इसने मुझे बहुत पीड़ा दी है। और इसकी माँ ने इसका नाम याबेस रख दिया। याबेस नाम का मतलब है कलंक। सारे बोलो कलंक। अपने पड़ोसी को बोलो कलंक। बोल सकते हो कि ऐसे कलंक? सारे बोलो हालेलुया। अगर आपके स्कूल में आपकी माँ नाम रख दे कलंक, और बच्चा जब स्कूल में जाए और मैडम अटेंडेंस ले, ओ कलंक आ गया तू, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? लगेगा कह रहे हो कलंक। और जब कहीं बहू आ जाए किसी की तो उसकी सास बोले कलंकनी आ गई तू। आज भी ऐसा ही बोलते हैं यूपी में, कह रहे कलंकनी काले मुंह वाली आ गई है, ऐसा बोलते हैं, आम बोलते हैं। लेकिन इसके नाम का मतलब था कलंक। और जब इसको अपने नाम का मतलब पता लगा कलंक, तो बेचारा बड़ा दुखी हो गया। ये बड़ा टेंशन में रहा, निराशा में रहा। इसकी माँ, इसके परिवार के लोग सब इसे करा दुखी थे। लेकिन इसने परमेश्वर से उस दिन डील बांधी और एक वाचा बांधी परमेश्वर से। और इसने डील बांधी कि परमेश्वर अब से मैं टाइम पर आऊंगा, प्रार्थना करूंगा, अपना जीवन तुझे दूंगा। देखो क्या लिखा आगे नेक्स्ट में। हाँ, याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर से प्रार्थना की। हाँ। याबेस ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू मुझे सचमुच आशीर्वाद दे। हाँ। मैं चाहता हूं कि तू मुझे अधिक भूमि दे, मेरे समीप रहे और किसी को मुझे चोट ना पहुंचाने दे, तब मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। और परमेश्वर ने याबेस को वो दिया जो उसने मांगा। सारे बोलो हालेलुया। ना ना लिखा उसने मांगा, वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। कह रहे ध्यान से सुनो, कह रहे उसका नाम कलंक था। आज हो सकता है आपका बिजनेस आपके लिए कलंक बना हुआ हो, आपने दुकान खोली वो कलंक बनी हुई हो, आप पैदा हुए, आपने बच्चा पैदा किया, लेकिन उसने आपका नाम डबो दिया, कलंक बन गया आपके लिए, समाज के लिए, नशा करता है। आज आपका कोई काम नहीं बन रहा है, मैं कह रहा हूं आपके लिए सब कुछ पैसा बर्बाद हो गया हो सकता है आप निराशा का जीवन दे रहे हो याबेस की तरह। लेकिन याबेस जिस परमेश्वर को जानने लगा, उसका नाम यहोवा जोरावर था। और उसने कहा यहोवा जोरावर, कह कि मैं चाहता हूं कि तू मुझे प्रॉपर्टी दे, कह मैं चाहता हूं कि परमेश्वर कि तू मुझे सचमुच आशीर्वाद दे आज। और कह कि मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आशीषें ही आशीषें दे, आज से कोई मुझे कलंक ना कहने पाए। और पवित्र आत्मा ने कहा जैसा तू मांगता है मैं वैसा करूंगा। लेकिन इसके बीच में इसने एक डील बांधी कि परमेश्वर मैं कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन में कोई पाप नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा से जो डील बांधी, परमेश्वर ने इसके ऊपर से वो निराशा का श्राप तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज और उसके बाद ये व्यक्ति सबसे ज्यादा आशीषित हुआ याबेस। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने इसके मुंह पर आशीर्वाद दिया, जो ये कहता था हो जाता था। मैं आज ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग अपने आप में निराश हैं, जो लोग अपने आप में आज कह रहे हैं कि शायद मैं अपने माँ बाप के लिए कलंक तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आज हो सकता है आप कह रहे हो कि मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया है, कर्जा दिया है। ये कह रहा था मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया है। हो सकता है आप कह रहे हो कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं तो कलंक की तरह हूं। लेकिन परमेश्वर आज रात आपके ऊपर से श्राप तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लेकिन आज डील बांध कर जाना। जिन लोगों ने डील बांधी है कि परमेश्वर मैं तो आज से तेरा बन कर रहूंगा और आज से अपने मुंह से अंगीकार करूंगा, यीशु ही मेरा परमेश्वर होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर जो लोग ऐसा डील बांध रहे हैं, आज रात मैं कह रहा हूं कि वो डील आपकी फाइनल होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अरे जो परमेश्वर याबेस की डील फाइनल कर सकता है, कह रहा जो उसने मांगा दे दिया। कह रहा कि आज अपने पड़ोसी को पूछो, कह रहा कि अगर तू डील फाइनल करता है तो कह रहा जो मांगेगा मिल जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं उन लोगों की डील फाइनल होती है जो लोग अपने हाथों को उठाकर रोज सुबह परमेश्वर से मांगते हैं। भजन संहिता 5:3 में देखेंगे, कह रहा कि दाऊद एक बकरी चगाने वाला व्यक्ति था, निराश रहता था अपने जीवन के अंदर। लेकिन जिस दिन से इसे पता लगा कि मैं वो दीवट हूं जो दुनिया के लिए उजाला लेकर आ सकता हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप वो दीवट हैं जो दुनिया के लिए उजाला लेकर आ सकते हैं। आज हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में कोई एक भी कमाई ना की हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद परमेश्वर आपका फ्यूचर बदल डालेगा यीशु मसीह के नाम में। भेड़ बकरियां चगाने वाला आदमी क्या कर रहा है? एक डील बांध रहा है परमेश्वर के साथ। और इसने परमेश्वर को कहा, हे यहोवा, भोर के समय 4 बजे के समय, कह रहा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। ध्यान से सुनना, जिस दिन इसने ये डील बांधी और परमेश्वर ने कहा सुन दाऊद तेरे खानदान में कह रहा राजा पैदा हुआ करेंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने डील बांधी इसके साथ, कह रहा तू राजा बनेगा। उसने कहा मैं तो भेड़ बकरियां चगाता हूं। परमेश्वर ने कहा कैसे भेड़ बकरियां चगाएगा? जो मेरे साथ सामने सुबह उठकर डील करेगा, कह रहा वो भेड़ बकरियां नहीं चगाएगा, पूरी दुनिया में राजा बनेगा, राजा बनेगा, राजा। अरे जो उसने डील बांधी प्रार्थना करने की, परमेश्वर ने कहा तेरी डील में फाइनल करूंगा। और उसके बाद कह रहा सुन, कह रहा तू
नहीं करा, आज के बाद तेरा बेटा सुलेमान भी राजा बनेगा। करा सुन, अगर तेरी डील मुझे पसंद आई सारी जिंदगी, करा सुन, आज के बाद तेरा बेटा भी राजा बनेगा और जितने करा उस तेरे वंश में पैदा होंगे करा वो भी राजा बनेंगे। याद रखना, बाइबल इतिहास बताती है यीशु मसीह दाऊद के वंश से पैदा हुआ और उसके बाद कोई राजा पैदा नहीं हुआ। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, अगर आज आप अपने बच्चों के लिए हर एक डील फाइनल कर रहे हो कि परमेश्वर मेरा बच्चा तुझे ग्रहण करे ना करे, मेरे लोग हाथ उठाए ना उठाएं, लेकिन मैं सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर मैं तेरी लाइट हूं। मैं जान गया हूं लाइट किसको बोलता है। परमेश्वर कह रहा लाइट उसको बोलता है जो छोटी छोटी बात के लिए निराश नहीं होता। परमेश्वर उन लोगों को स्वर्ग से हमेशा के लिए एंट्री नहीं देगा। याद रखना, जो लोग कह रहे निराशा का जीवन जीते हैं उनको परमेश्वर स्वर्ग बुलाना नहीं चाहता। कह रहा मसीहत क्या है? मसीहत ये है, कह रहा लाइट वो है, कह रहा जिसको पास कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो आनंद का जीवन जी रहा है, वो विश्वास के साथ चल रहा है, उसको परमेश्वर लाइट बोलता है। विश्वास के साथ चलना, अगर दाऊद की डील पक्की कर सकता है परमेश्वर, आपकी डील भी फाइनल होगी। याद रात यीशु मसीह के नाम में आप जो मांग कर जाएंगे यहां से अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन आपके मांगने में और परमेश्वर के आपके घर जाने में परमेश्वर के स्वर्गदूत चेकिंग करेंगे आपकी। क्या आप अपनी डील पर खरी उतरते हैं? क्या आप अपनी डील पर खरी उतरते हैं? दाऊद अपनी डील पर खरी उतरा। अरे लोगों ने उसको मारना चाहा, 66 बार उसकी लड़ाई हुई लोगों के साथ, लेकिन उसने अपनी लड़ाई में यहोवा का स्थान पहला रखा, प्रार्थना करके निकला। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब किसी के घर में क्लेश होता है फटाफट फोन लगाते हैं पुलिस को, फटाफट अपने रिश्तेदारों को फोन लगाते हैं, मुस्टंडे अपने दोस्तों को फोन लगाते हैं, आ जाओ झगड़ा हो गया। लेकिन यहां पर दाऊद जानता था मैं खुदा की लाइट हूं। इसके साथ जब भी झगड़ा होता था, इसके बच्चों को उठा लेकर जाते, इसकी पत्नी को उठाकर ले गए, लेकिन इसने कहा अरे तलवार बाद में उठाएंगे, पहले अपने हाथ परमेश्वर के सामने उठाएंगे, आज यहोवा जोरावर के सामने उठाएंगे। करा डील की है मैंने, आज दुख में, बीमारी में, समस्या में, निराशा में मैं परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों की डील देख रहा है। अगर मौत भी आपके दरवाजे पर आ रही है, आज उसे हटना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कर्जा भी आ रहा है, आज उसे हटना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर दाऊद के पास से 66 बार मौत उसके सामने से निकली, लेकिन 66 लड़ाइयां लड़ा, लेकिन उसके साथ बाइबल बोलती है एक भी जंग वो नहीं हारा। 66 की 66 लड़ाइयां वो जीता चला गया, जीता चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी डील थी परमेश्वर के साथ कि मैं जो भी बिजनेस करूंगा, जो भी काम करूंगा, परमेश्वर तेरे चरणों में चढ़ाने के लिए आया करूंगा। मैं तेरे पास आऊंगा, मैं भोर के समय कह रहा मेरी आवाज तेरे कान में सुनाई देगी। याद रखना, अगर आज आपकी डील है सुबह किसके साथ, आप सुबह उठते हैं डील करें कि यहां से बोलकर जा रहे हैं, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो आई एम लाइट। ऐसा नहीं बोलना, गुस्से में बोलना, अपने पड़ोसी के साथ बोलो आई एम लाइट। मजाक नहीं कर रहा हूं। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बेशक आप नहीं जानते हो, उसको बोलो आई एम लाइट। गुस्से में बोलो उसको आई एम लाइट। लेकिन सुबह 4 बजे पता लगेगा कौन लाइट है, रजाई में मैं तो अंधेरा हूं। 5 बजे भी मैं तो अंधेरा हूं। 6 बजे नहीं नहीं मैं तो अंधेरा हूं। स्वर्गदूत आते हैं, बोलते हैं लाइट उठना, कह रहा नहीं नहीं मैं तो अंधेरा हूं। अरे रजाई में अंधेरा होता भाई साहब, लाइट होती है अंधेरा? लाइट नहीं होती, लेकिन ये लाइट है, ये बुझी हुई लाइट लालटेन बना देता है शैतान इनको। रोज एक ड्रीम दिखाता, ओए बेटे तू सलमान खान बन गया, ओए तू भाई साहब तेरा बिजनेस चल गया और आप अमीर हो रहे हैं सपने में हैं। ये नहीं पता अंधेरे में जी रहे हैं। लेकिन आप जब सुबह उठते हैं और परमेश्वर की लाइट बनते हैं, अपनी वाचा को पूरा करते हैं, एक डील पर खड़े उतरते हैं, मैं कह रहा हूं सुबह उठोगे, शाम होने से पहले एक बरकत आपके घर आएगी। आमीन। कह रहा 66 लड़ाइयां जो लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं 66 लड़ाइयां क्यों ना लड़ रहे हो, आपके घर का कलेश, आपके कर्जा, कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन परमेश्वर डील बांधेगा। एक डील बांधी परमेश्वर ने, कहा दाऊद मैं तेरे वंश में किसी को टुकड़े मांगने नहीं दूंगा। लेकिन यहां मैं देखता हूं, मैं थू करता हूं, कई बार ऐसे मैंने कहा चल गंदा। एक आदमी आया मेरे पास, कहता हूं यार मैं मछली को छोड़ दूंगा, ना वो था डेया, ऐसी बात कर रहा था, करा भानी भानी। मैं क्या हुआ? करा भानी भानी मनु हूं यीशु मसीह जंगल लगता। मैं कहा ये कैसी भाषा है? करा भानी भानी मैनू जंगल लगता यीशु मसीह। मैं क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा बेवकूफ, मैं अंधेरे में था, तू मेरे लिए लाइट बन के आया था। उसी बंदे ने मुझे सुसमाचार सुनाया था। उसी ने कहा था मैं एक जगह जेल के अंदर था और मैंने किसी को मार दिया था और मैं जेल के अंदर था, मैं प्रभु को नहीं जानता था, अंधेरे में था, मैं मुझे गुस्सा आता था, मैं डंडा उठा के मार देता था। मेरे ताऊ का लड़का मेरे से बहस करता था, मैं उसके सिर में थोड़ा मार देता था। मैं लड़ाई झगड़ों में शेर था, शराब पीने में, नशे करने में शेर था, अंधेरे में था, नहीं जानता था परमेश्वर की लाइट को। लेकिन जब मैं जेल में था तो उसी समय एक लड़का मेरे पास आया
और उसी समय उसने मुझे यीशु मसीह का लिटरेचर दिया। और किस प्रकार दिया था, कहता भानी भानी, कहता यीशु मसीह बड़ा वा चंगा हैगा, कह रहा फड़ के देख एक बारी, कहता लड़ फड़ के देख, कहता तेरे कम बन जाएंगे, सारे सीधे हो जाएंगे। मैं कहा अच्छा, मैं ठीक है। मैंने उस दिन से यीशु मसीह का लड़ फड़ा और मैं पढ़ने लगा और मेरे को अच्छा लगा। और मैंने कहा परमेश्वर आज से मैं इस वचन को जरूर पढ़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। और एक लाइट मेरे पास आई और उसी समय मैंने सुबह 4 बजे एक लाइट देखी और एक वहां पर सफेद कपड़े पहने हुए एक आदमी मेरे पास खड़ा था और उसने कहा बेटे, कह रहा तू मेरी लाइट बनेगा और तू नीचे नहीं रहेगा, तू ऊपर रहेगा सबसे यीशु मसीह के नाम में। और मैंने उस दिन देखा, जानता भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस दर्शन को जब मुझे दिखाया मेरी समझ में आ गया कि मैं वो लाइट हूं। आज के बाद मुझे लाइट बन के घूमना है, मुझे कोई डुबा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई निराश नहीं कर सकता, कोई कर्जा, कोई सुसाइड, कोई जीवन कर ऐसा नहीं कर वो जब तक ना कहे। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपको विश्वास के साथ चलना है, यू आर लाइट। लेकिन एक कर छोटा सा चूहा भी आपको डरा देता रात को, एक छोटी सी छिपकली भी जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, कई लोग तो ऐसे जाके बैठेंगे आई एम लाइट आई एम लाइट, जब कोठे पे छिपकली आती है अंधेरा बन जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको डरने की जरूरत नहीं है, यू आर लाइट। यही लड़का थोड़े दिन के बाद मैंने देखा और आया और बोलता कह रहा पानी पानी ए बाइबल तू ही ले ले मेरी वाली, कहता यीशु चंगा नहीं है, साढ़े काम नहीं खोलता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके काम खोलने के लिए नहीं आया, आपके लिए स्वर्ग की डोर खोलने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके लिए उद्धार करने के लिए आया है। कह रहे हैं कि आज जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर उन लोगों की जिंदगी में काम करेगा जो लोग लाइट बनकर जिएंगे, लाइट बनकर दूसरों के लिए उजाला बनकर जिएंगे। आपके घर में दुख हो सकता है, आपके जीवन में दुख हो सकता है, आपके जीवन में एक भी गवाही ना बनी हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 7 साल की सेवकाई के अंदर लंबी सांस लेके बोलता हूं एक भी गवाही नहीं बना मेरी, लेकिन मैं रोता रहा परमेश्वर के सामने। लेकिन मैंने लोगों के सामने कभी नहीं रोया मैं आज तक। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरी लाइट हूं, मैं लोगों के लिए उजाला बनूंगा, लाइट मारूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं लोगों को हंस हंस कर बातें करता था और परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कि सुन, कह रहा जो लोग तेरी नामधराई करते हैं, मुझे डुबाना चाहा, मुझे बार बार, मैं आपको बता रहा हूं कि 3 लोग थे मेरे पास, 3 साल में 3 लोगों के साथ चलता रहा। परमेश्वर को बोलता था परमेश्वर अंधेरे में वाले लोग नहीं चाहिए मेरे को। मैं आज भी यही मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर तेरी लाइट वाले लोग इस घर में इस चर्च में आने चाहिए। जो तेरी लाइट है वो यहां पर आए, जो अंधेरे में है वो भटक जाएं, इस चर्च उनको मिलने भी ना पाए। कैसा पादरी हूं मैं, सब कहते हैं आ जाओ मेरे चर्च में, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं जो अंधेरे में जी रहे हैं परमेश्वर, जो यीशु मसीह को जानने के बाद भी अंधेरे में है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। जो लोग यीशु को जानने के बाद, ब्लेसिंग लेने के बाद निराश रहते हैं, मैं उनको कह रहा हूं अंधेरे में रहते हैं, फिर भी वो अंधेरे में है, लाइट बनना नहीं चाहते, वो परमेश्वर का काम नहीं करना चाहते। मैं कह रहा हूं कि कौन है वो लाइट, कैसे परमेश्वर का डोर खुलता है, कैसे निराशा भागती है। कह रहे जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनको खुदा लाइट बोलता है। जो लोग आज से ये डील करके जा रहे हैं यहां से कि परमेश्वर मैं 1 हफ्ते के अंदर 100 लोगों को गवाहियां दूंगा, उनके घर खुदा की रोशनी आज चमकने वाली है यीशु मसीह का नाम। याद रखना ऐसे लोगों के घर परमेश्वर डील करेगा, आपका बच्चा इतिहास रचेगा आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। मैंने ये डील किया था परमेश्वर से। एक औरत मुझे फोन कर रही थी मेरे चर्च के अंदर, बोल रही थी कि पापा मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रही हूं, कोई काम नहीं बन रहा, आपसे भी 3 बार प्रार्थना करा ली लेकिन कोई काम नहीं बना। मैंने कहा क्या करती है तू? कहती मैं अब यीशु मसीह की लाइट नहीं बन सकती। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा मेरा पति मुझे बाहर नहीं जाने देता, मुझे कुछ भी नहीं करने देता। मैंने कहा तू लोगों को सुसमाचार सुना, परमेश्वर तेरे काम खोल देगा। कहती कहाँ, आपको पता है कि मेरा पति कितना खड़ूस है, कमरे में से बाहर नहीं निकलने देता और बाहर निकलती तो मुझे मारता है। मैंने कहा बहाना मारने की जरूरत नहीं है। लोग आज औरतें बहाना मारती हैं कि नहीं नहीं मेरे को बाहर नहीं जाया जाता, लेकिन मोबाइल उनके पास है। मैंने कहा तेरे पास मोबाइल है, फेसबुक पर अपनी गवाही दे कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज 100 लोगों तक जाएगी, वो बोलो यीशु ही परमेश्वर है, उसने मेरी जिंदगी में चमत्कार किया है। मैं कह रहा हूं इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने आपको दिए हैं, घर में बैठकर भी कह रहा आप सुसमाचार सुना सकते हैं। लेकिन ये घर में बैठ के बस अपनी माँ को फोन करते हैं, हाँ इधर भी चाटा मारा, इसने इधर भी मारा, मुझे ले जा, मुझे ले जा, मुझे ले जा, मुझे अपने घर ले जा। मैं अपने घर वाले की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। सारे बोला हालेलुया। कह रहा हूं कि नहीं मुझे ले जा, मुझे ले जा। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, आमीन बोलने वालों से बात कर रहा हूं, आमीन हालेलुया बोलने वालों से बात कर रहा हूं। आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं?
हालेलुया बोलकर जाग जाओ आज। हालेलुया। आपकी आशीषें जागने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर ऐसे लोगों के घर आना चाहता है। मैंने डील की थी, मैंने परमेश्वर को कहा था अगर तू मुझे यहां से छुड़ाए, परमेश्वर उम्मीद नहीं है कि मैं यहां से छूट जाऊं। अगर आज आप किसी बीमारी में कर्जे में फंसे हुए हो, एक डील करके जाना मेरी तरह है कि परमेश्वर अगर तू मुझे यहां से छुड़ाए, इस दुख में से छुड़ाए, इस बीमारी में से छुड़ाए। याकूब ने यही कहा, परमेश्वर अगर तू मेरा पेंडा करा मेरे भाई से छुड़ाए कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है मुझे मारने के लिए, तो परमेश्वर मैं डील करता हूं, मैं तेरी गवाही को पूरी दुनिया में फैला दूंगा यीशु मसीह के नाम में। और जब मैंने ये बात कही, मैंने कहा परमेश्वर पूरी दुनिया में तेरे नाम को फैला दूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, आज से तू मेरी लाइट है। कह रहा तुझे जितने लोग खाट के नीचे लेकर जाना चाहेंगे, कह रहा नीचे नहीं, तू ऊपर आकर रोशनी दिया करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज पूरी दुनिया के अंदर बता रहा हूं कि पूरी कंट्रियों में, पूरे वर्ल्ड में मेरे 20 चर्च खुल चुके हैं, 20 ब्रांचें खुल चुकी हैं हर देश में। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा। ये जीरो से हीरो बनाया परमेश्वर ने। 10 रुपए ही नहीं थे मेरे पास। मेरे डैडी ने मुझे कहा था कि मैं तेरी शादी में 10 रुपए खर्च नहीं करूंगा, तूने क्रिश्चियनों से शादी कर लिया, क्रिश्चियनों से रिश्ता कर लिया। मैंने कहा ठीक है मत करना। मैंने कहा तू जानता नहीं मेरे बाप, मैं लाइट हूं, लाइट। हालेलुया हालेलुया। मेरा बाप कह रहा चल देखेंगे लाइट है कि अंधेरा बन के आएगा थोड़ी देर के अंदर। कहेगा पापा पापा मुझे 10 रुपए दे दो। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते तो हैं, लेकिन लाइट बनकर आते हैं, लेकिन कई बार जब चर्च से बाहर निकलते हैं तो उसी समय ऐसे निकलते हैं, ओ भाई थका दिया पादरी ने, भाई अंधेरा, कमर में दर्द हो गया भाई, 3 घंटे बैठा के रखा। अंधेरे में आपकी कमर में अगर दर्द यहां बैठ कर हो रहा है, मैं कह रहा हूं घर एक नई गवाही आने वाली है। आप अगर रात को भी यहां पर अगर आपको लग रहा है ये रात काली हो रही है, लेकिन याद रखना सुबह आनंद आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुल रही हैं। मेरे डैडी ने मुझे कहा, कह रहा मैं भी देखता हूं तेरा खुदा लाइट है कि तू लाइट है, क्या होगा तेरी लाइट? मैंने कहा परमेश्वर लाइट है, लेकिन उसने मुझे भी लाइट बनाया है। हालेलुया, कि मैं लोगों को प्रकाश दूं। मैं कह रहा हूं उन लोगों को जो आप निराशा में हो, मैं आपको क्रिश्चियन नहीं कहूंगा, मैं आपको मसीह में नहीं कहूंगा। निराश लोगों को परमेश्वर कह रहा कम मिलता है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप कैसी भी हालत में हो, लेकिन आप याकूब की तरह कहना स्टार्ट करो, मैं चंगा हो गया हूं, मेरा काम बन गया है, मैं आशीषित हो चुका हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप दाऊद की तरह जीवन जी रहे हैं, याकूब की तरह जी रहे हैं, परमेश्वर आज आपके साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी छोटी सी गवाही के साथ शेयर कर रहा हूं कि मेरे डैडी ने जब मेरा रिश्ता किया, उसके बाद मेरी सास ने कहा कि हम एक अच्छे पैलेस में करेंगे, ना हम पैसे देंगे ना लेंगे। मैंने कहा ठीक है। और मैंने सिर्फ 10,000 रुपये, मेरी एक पादरी ने मेरी हेल्प की थी कि ये लो 10,000 रुपये। और मैंने कैसे जाकर मैंने किसी गरीब आदमी को शादी का कार्ड नहीं दिया, मैंने अमीर आदमियों को शादी का कार्ड दिया। मैं उसको जानता भी नहीं था। मैं ऐसे एक दोस्त को लेके गया, मैंने कहा तेरा चाचा क्या करता है? बोलता फैक्ट्री है। मैंने कहा चल अपने चाचा के पास। मैंने कहा मेरी शादी में आना, मैं इसका दोस्त हूं। कहता अच्छा। कह रहा मैं क्यों आऊं, मैं आपको जानता नहीं हूं। मैंने कहा जान पहचान होगी ना से। और मैंने कोई स्टील की बड़ी फैक्ट्री वाला, यमुनानगर के अंदर प्लाईवुड की फैक्ट्री वाला, कोई एमएलए मैंने नहीं छोड़ा। बड़े सारे लोग आए, यमुनानगर शहर के बड़े बड़े लोग आए मेरी शादी में। और इस समय मैंने क्या किया, आइसक्रीम वाले के पास गया। मैंने कहा ये ले 100 रुपए। कहता 100 रुपए? करा रहे लाखों रुपए लगेंगे आइसक्रीम में, 100 रुपए? मैंने 100 रुपए में क्या होगा? मैंने कहा बेवकूफ कहीं के 5 लाख रुपए का पैलेस कर रखा, भाग जाऊंगा क्या? मैंने कहा अरे ये 100 रुपए पकड़, सही है सही। मैंने कहा देख बहुत अच्छा काम होगा बहुत। मैंने कहा आजा तेरे पैसे वहीं देकर भेजेंगे। कह रहा अच्छा। मैंने ऐसे ही सबको 100 रुपए दिए, टमाटर वाले को दिए, सब्जी वाले को दिए, मैं कह रहा हूँ, और उसको दिए, पनीर वाले को दिए, कोल्ड ड्रिंक वाले को दिए, 100 रुपए दिए। और मैंने कहा मैं लाइट हूँ लाइट, मैं नीचे से घोड़ी पर नहीं आऊंगा, मैं ऊपर से आऊंगा पैराशूट में। पैराशूट वाले को भी मैंने 100 रुपया दिया, उसने ले लिया। कह रहा है वहां जाके पक्का पैसे दे दोगे? मैंने कहा दे देंगे। देखो यूट्यूब पर पैराशूट में आया हूं कि नहीं, देखा है कि नहीं आपने गवाही को? उसको सिर्फ 100 रुपये दिया था मैंने। मैंने कहा ये पकड़ 100 रुपया, और मैंने कहा परमेश्वर काम करेगा और तू आना मेरी शादी में। कह रहा ठीक है। कह रहा पैसे मिल जाएंगे? मैंने कहा पैर रखते ही मैं दूंगा, पैर रखते ही, शादी बाद में करूंगा, पहले तुम्हारे पैसे दूंगा। कह रहा अच्छा। मैंने कहा हाँ। ऐसे मैंने स्टाल लगा हुआ था, बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे, और मैं देख रहा था, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता जो मेरी शादी में आए हुए। मैं बहुत सारे लोग मेरी शादी में थे वहां पर। और आपको बता रहा हूं कि मेरी पत्नी के लिए मैं दिल्ली गया और वहां से एक बहुत अच्छी साड़ी लेकर आया। और दुकानदार बोला कैसी साड़ी चाहिए? मैंने कहा जो लाइट मारे, लाइट। कह रहा वो कैसी? मैंने कहा शीशे शीशे लगे उस साड़ी पे, बड़े सारे शीशे। उसको शीशे शीशे वाली साड़ी पहना दी। और इसी समय करे कि जब
वो देख रहे थे बहुत सारे लोग जब सगन डालने के लिए आ रहे थे। क्यों ली मैंने वो साड़ी? मैंने और कैमरे वाले को बोला, लाइट वाले को बोला, सारी लाइट और मैं उस समय मेरी पत्नी की साड़ी भी मार देना जब भी कोई आए, क्योंकि भाई साहब उसके गले में कोई सोना नहीं था, कोई गोल्ड नहीं था, कोई अंगूठी नहीं थी, कोई खड़ी नहीं थी, कोई भी नाक में कोका या कुछ भी नहीं था, क्योंकि डालने के लिए कुछ भी नहीं था मेरे पास। लड़के वालों के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं ही था वो लड़के वाला, अकेला बेचारा। लेकिन डील की हुई थी परमेश्वर से कि मैं तेरी लाइट हूं, मैं तुझे कभी कंप्लेंट्स नहीं करूंगा, निराश नहीं रहूंगा। अरे करना है कर दे, नहीं करना ना कर, लेकिन विश्वास है कि मैं खुदा की लाइट हूं और लाइट चमकेगी आज रात में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज लोगों की शादी होती है तो रोने लग जाते हैं, लोगों से उधारे मांगने लग जाते हैं, अरे देना देना, नहीं मिलता तो हाँ शादी नहीं कर सकते हम। लेकिन दिमाग परमेश्वर ने दिया है कि नहीं? और उसी समय जब मैं बैठा वहां पर तो उसी समय लोग आते थे ऐसी सगन देने के लिए, देखते थे बहू कैसी है, क्या सोना लाई है, कितना माल लाई है, और उसी समय लाइट पड़ती थी, ले आंखों में ले 100 रुपए चल सगन डालते हो, ले जा आंखें बंद करके सगन देके जा रहे थे उसकी झोली में, जा देखना भी नहीं है, देखने नहीं दिया मैंने किसी को किसने सोना पाया है कि नहीं पाया है, क्योंकि मैं यहोवा की लाइट हूं, लाइट। हालेलुया। लिशकारा मार रही थी उसके साड़ी से ऐसे लाइटें लगती थी, आंख बंद हो जाती थी, इतना शीशा लगा हुआ था उसकी साड़ी के अंदर। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि इतना सगन आया भाई साहब, 1 रुपए का भी कर्जदार नहीं था। सारी रात गिन के सबके पैसे देकर घर भेजा उनको। मैंने कहा ये लो कोई मैं आपको कह रहा हूं मेरी शादी में 100 रुपए डाल कर नहीं गया, कोई 51,000 रुपए डाल के जाता था, कोई 10,000 डाल के जाता था। ये परमेश्वर है। जब तक परमेश्वर किसी का दिल न खोले कोई अपना जेब अपना पॉकेट खोल नहीं सकता। याद रखना, परमेश्वर ने लोगों का दिल खोल दिया रात को यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप निराश हो, परमेश्वर दिल नहीं खोलने वाला। अगर आप खुदा मैं तेरी लाइट बनूंगा, आज से डील करता हूं परमेश्वर, दुख में सुख में याकूब की तरह डील करके जाओ कि परमेश्वर याबेस की तरह डील करो। अरे कलंक होऊंगा मैं समाज के लिए। लोगों ने कहा, मुझे कहा लोगों ने, अरे तूने गोली मार दी, करा तेरे बाप ने तुझे घर से निकाल लिया, करा जा तेरा कोई नहीं है, करा कलंक है तू अपने माँ बाप के लिए। मैंने कहा होगा कलंक, लेकिन याद रख एक दिन लाइट बनकर बाहर निकलने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपकी लाइफ में कह रहा है कि बहुत घटी हो, परेशानी हो, आपका बच्चा आपका मुंह डुबो रहा हो, आपका मुंह काला कर दिया हो, आप कोई भी आशीष आपके ऊपर ना हो, लेकिन आज रात के बाद परमेश्वर पवित्र आत्मा यहां बैठने वालों को, हाथ उठाने वालों को लाइट बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे चमकेंगे आज के बाद। एक गवर्नमेंट जॉब आपके बच्चे के लिए आएगी आज रात के बाद। एक नया बिजनेस खुलेगा, क्योंकि यहोवा की लाइट बनकर खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको पूछो, अरे अंधेरे में ना रहे, तू लाइट है, लाइट। बहुत सारे लोग आज भी सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी से पूछो, तू कुछ नहीं कर सकता, आज से तू सब कुछ कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आज रात परमेश्वर की लाइट आपके सिर पर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं, आजाद हो जाओ आज। आमीन। हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ। हालेलुया। यहाँ यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके 37 के हम 9 में देखते, उत्पत्ति में, कि यहाँ पर 37 में लिखा कि उत्पत्ति के अंदर यूसुफ एक ऐसे खानदान में पैदा हुआ कि यूसुफ के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम्स थी, कि यूसुफ को उसी के भाइयों ने मारना चाहा, लेकिन यूसुफ को परमेश्वर ने एक रात बता दिया था कि तू मेरी लाइट है, लाइट। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग आज भी निराशा का जीवन जी रहे हैं, जो लोग नहीं जानते परमेश्वर की सामर्थ को, आप दुख में, परेशानी में, कर्जे में होंगे, लेकिन आज रात 120 बार बोलना कि मैं आई एम लाइट। आई एम लाइट। बोलो आई एम लाइट। आई एम लाइट। बोलो आई एम लाइट। आई एम लाइट। अपनी सांस को जाकर बोलना, आज बोलना आई एम लाइट। अपने बाप को बोलना आई एम लाइट। अपने पति को बोलना आई एम लाइट। मैं कह रहा हूं लाइट मारोगे, गवाही बनकर आएगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। देखते हम, देखो क्या लिखा उत्पत्ति की किताब में, पढ़ो पास्टर शोक के साथ लिखा। फिर उसने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया कि सुनो, मेरे खुदा ने मुझे एक स्वप्न दिखाया, कह रहा कि मुझे सूरज, चंद्रमा और 11 तारे कह रहा मुझे दंडवत करेंगे। ये सपना सुनने के बाद उसके भाई लोग उससे जलने लगे। इसका मतलब ये था कि तू सब लोगों में सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कह रहा यूसुफ
तू मेरी लाइट है। लेकिन ये भविष्यवाणी उसके जीवन में 11 साल पहले हो चुकी है। 11 साल की भविष्यवाणी को लेकर चल रहा था वो अपनी जिंदगी के अंदर। हो सकता है आपके लिए मैंने कोई भविष्यवाणी की हो कि परमेश्वर तेरे काम को बनाएगा, लेकिन पूरी ना हुई हो। लेकिन इस सफर के अंदर आपके समर्पण को परमेश्वर देखेगा। और यहाँ पर यूसुफ के भाइयों ने उसको कुएं के अंदर डाल दिया, मारना चाहा, लेकिन यूसुफ उस कुएं में बैठकर परमेश्वर को कोस नहीं रहा था। कह रहा था मैं परमेश्वर तेरी लाइट हूं, तूने मुझे दिखाया है। आज खड्डे में हूं, कल बाहर आने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। एक व्यक्ति को भेजकर परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया। और उसके बाद करा पोतीपर के खेत में रहा। पोतीपर ने उसकी जमीन का जो भी वो दिहाड़ी करता था वो मार लिया उसकी दिहाड़ी। और उसी समय उसको अच्छा खाना नहीं देता था, लेकिन उसी समय वो बोलता था, कह रहा तेरे दिहाड़ी से मैं अमीर नहीं होने वाला। कह रहा कि तू जानता नहीं है पोतीपर, आई एम लाइट लाइट लाइट, हालेलुया। और उसी समय वो इतना सुंदर था कि वो इजराइल के अंदर ऐसा सुंदर लड़का नहीं पैदा हुआ। यूसुफ इतना सुंदर था, इतना ब्यूटीफुल था। और उसी समय एक औरत ने, वहां के मिस्र देश की रानी ने उसको पसंद कर लिया और उसको कहा 2 रात मेरे साथ सो जा, तू आज रात अमीर हो जाएगा। उसने कहा कह रहे तू जानती नहीं है मैं लाइट हूं, लाइट। कह रहा खुदा की लाइट वो है जो पाप नहीं करते, जो पाप को आई हेट यू बोलते हैं। कह रहा मैं वो लाइट हूं, मैं शराब के लिए, नशे के लिए, कह रहा व्यभिचार के लिए, गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं आऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, कह रहा मैं, कह रहा इस बात के लिए यहां पर यूसुफ अपनी जिंदगी के अंदर कह रहा लाइट बनकर चला। निराशा में था 11 साल के सफर में। मैं कह रहा हूं कि उसके जीवन में एक भी आशीष नहीं आई, लेकिन दुख आता रहा। लेकिन वो ये बोलता रहा मैं खुदा की लाइट हूं। और जब उसने उस औरत को मना कर दिया, उसने उठाकर उसको जेल में डलवा दिया अपने पति को बोलकर। लेकिन परमेश्वर ने एक रात कह रहा कि उसको कहा, खुदा ने यूसुफ को कहा तू मेरी लाइट है और मैं तेरे साथ हूं। और उसके बाद कह रहा एक स्वप्न आया राजा को और उसका भेद समझ में नहीं आया। और उसी समय लोगों ने कहा इस भेद का कह रहा सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, एक ही भविष्यवक्ता है यहाँ पर। कह रहा कौन है, कह रहा उसका नाम यूसुफ है जिसको तूने जेल में डलवाया है। कह रहा बाहर निकाल। उसने उस जो भेद का दर्शन, सपन का दर्शन जब बताया और जब उसका भेद बताया, उसी समय राजा को परमेश्वर ने कहा फिरौन को कि सुन ये लड़का, इसके अंदर बेस्ट आत्मा रहती है, बेस्ट आत्मा मेरी आत्मा, और तेरा देश अमीर हो जाएगा अगर तू इसको ऊंचा पद दे। और उस दिन से कह रहा कि 7 साल का अकाल पड़ गया इजराइल के अंदर। और मिस्र में कह रहा कि यूसुफ को बाहर बुलाकर उसी राजा ने, जिसने जेल में डलवाया था, उसी राजा ने उसको बाहर बुलाकर मिस्र देश में जिस भाइयों के सामने कह रहा उसको प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। प्रधानमंत्री बना वही लड़का। और एक कह रहा कि और जब अकाल पड़ा इजराइल में, जिन भाइयों ने उसको कुएं में डाला था और वही भाई उसके सामने मिस्र देश में गेहूं मांगने के लिए खड़े थे, और उसने आंखों से नम्र होकर कहा, कह रहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूं। कह रहा वही, कह रहा मैं वही हूं जिसको कह रहा तुमने कलंक कहा था, जिसको तुमने बदनाम किया था, जिसको तुमने बुराई किया था, जिसको तुमने धरती से मिटाना चाहा था, लेकिन तुम नहीं जानते। मत्ती 5:15 को कह रहा यहोवा ने कहा है, कह रहा तुम मिट्टी के बर्तन, कह रहा मिट्टी के लालटेन नहीं हो कोई फूंक मारकर तुम्हें बुझा दे। तुम खुदा की लाइट हो, तुम बुझने, किसी के बुझाने से बुझने वाले नहीं हो। आज रात चमकने वाले हो, 4 चामीन बोलने वाले। आमीन। आपका बिजनेस कह रहा चमकेगा। अगर आज आपने ट्रक पर देखा, उसने कहा लिखा ट्रक पर, ए बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आज हो सकता है आपने, लोगों ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया हो, आपका बच्चा अमेरिका इंग्लैंड गया हो, अपना बिजनेस चल गया हो, लेकिन कोई हाय मार रहा हो आपके ऊपर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आपके नजर डालने से या किसी के नजर डालने से कह रहा आपका बिजनेस डाउन नहीं होगा। याद रखना, आपको कोई बैड ड्रीम आने से डाउन नहीं होगा। आपको शराब दे दे कोई, मैं कह रहा चाहे मैं दे दूं चाहे पादरी दे दे कोई, लेकिन आपका कुछ भी डाउन नहीं होगा। आपकी डील फाइनल है परमेश्वर के साथ। डील फाइनल है कि नहीं? अगर आपकी डील फाइनल है, मैं कह रहा हूं आज रात कह रहा जो दिया आपके घर में निकम्मा बच्चा पैदा होगा, लेकिन लोगों की नजर में निकम्मा होगा, लेकिन आज रात एक स्वर्गदूत निकाल कर बाहर चमकाने वाला उसको चमकाएगा। कह रहा यूसुफ की तरह, कह रहा आप प्रधानमंत्री की तरह चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बाहर आएगी वो लाइट। कह रहा परमेश्वर किसी न किसी को यहां पर ढूंढ रहा है और उसको बाहर निकाल कर ऊपर लेकर आएगा, सबसे ऊपर। आप अपने गांव में चमकेंगे, आमीन बोलकर जाओ आज। आमीन। मैं कह रहा हूं आप अपनी फैक्ट्री में चमकेंगे, अपनी दुकान में चमकेंगे। आज आपका बिजनेस चमकेगा, लाइट मारेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके नाम को महान करना चाहता है। परमेश्वर उन बच्चों के नाम को महान करता है जो प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर ने याकूब से आकर पूछा, बोल तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। कह रहा तू क्या जानता नहीं मेरे नाम को? कह रहा तुझे बताना चाहता हूं, जो दुनिया सुन रही है उसको बताना चाहता हूं। कह रहा मैं जानबूझकर पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं जो प्रार्थना नहीं करते उनका नाम कभी नहीं पूछता, जो प्रार्थना करते हैं उनका नाम पूछ रहा हूं। कह रहा तेरा नाम याकूब है? कह रहा आज से तेरा नाम इजराइल होगा। कह रहा कि तू पूरी दुनिया के अंदर महान आदमी होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपकी दुकान का नाम पूछने वाला है, आपके बिजनेस को पूछने वाला है। आज आओ, कोई कह रहा है मेरे को कोई पूछता नहीं है, कोई औरत कह रही है, लेकिन आज रात परमेश्वर एक ड्रीम्स दिखाने वाला है, आपके बिजनेस को पूछने वाला है। जो आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, डील फाइनल करो, डील। आज अपने हाथों को उठाओ और डील फाइनल करो परमेश्वर के साथ। आज कहो परमेश्वर कि मैं, मेरी आवाज तुझे, मेरी प्रार्थना तुझे भोर के समय सुनाई देगी। परमेश्वर जो तेरी डील है फाइनल करूंगा, मैं चर्चाया करूंगा, मैं आज पाप से नफरत करूंगा, मैं पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा। मैं आज से डील करता हूं कि मैं दुख में, सुख में, निराशा में कभी भी पवित्र आत्मा जी मसीह लोगों को निराश नहीं करूंगा। मैं कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं करूंगा। मैं पवित्र आत्मा लोगों के सामने हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि दाऊद बोलता है, कह रहा मैंने अपनी लाइफ में एक भी जन को टुकड़े मांगता नहीं देखा। आज जितने लोग डील कर रहे हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि परमेश्वर आज से आपको कर्जा मांगने के लिए किसी के घर भेज नहीं गया। आपके बच्चे किसी के घर हाथ फैलाने, चाय पत्ती तक मांगने नहीं जाएंगे। याद रखना, कहीं चीनी आटा चावल मांगना नहीं पड़ेगा आपको। आज से यहोवा जोरावर आपको बढ़ाता चला जाएगा। ब्लेस हो जाओ, आमीन बोलकर आजाद हो जाओ, छुटकारे लो आज, हालेलुया बोलकर, हालेलुया। करा अगर आपकी डील फाइनल होगी आज यहोवा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं आज ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा है। परमेश्वर इसी समय मेरे प्रभु आज इस वचन को सुना है कि आज निराशा में होंगे, लेकिन तेरे वचन को सुना। इन लोगों ने हमेशा कहा परमेश्वर मैं तेरी लाइट हूं। याद रखना, परमेश्वर लाइट उसको बनाता है। लाइट कभी गरीब नहीं रहती, लाइट कभी कर्जे में नहीं रहती, लाइट कभी बंधन में नहीं रहती, क्योंकि लाइट यहोवा जोरावर की लाइट है। परमेश्वर आज से इनके बच्चों को लाइट बना, इनके बिजनेस को ऊपर लेकर आ। आज से ये चौथे नंबर पर नहीं, पहले नंबर पर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। जितनों ने इस वचन को सुना, आज सुनने के बाद कह रहा गेट के बाहर निकलते ही जो लोग ऐसे करेंगे, जो मैंने मांगा मिल गया है, आई एम लाइफ। मैं कह रहा हूं उनके घर एक बड़ी गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग ऐसे निकलेंगे, अरे भाई थका दिया, अंधेरे में है वो। कुछ लोग जब दान के डब्बे में उनको बोलते हैं कि हाँ जी दशमांश लाए हो, हाँ जी ये टेंट में बीज बोना है, वो बोलते हैं अच्छा यार देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप अंधेरे में हो, आप लाइट में आ जाओ। बोने वाले अमीर होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यू आर रिच पर्सन। आपने डील की है। सुलेमान ने एक डील की थी परमेश्वर से जब वो राजा नहीं था। उसने एक डील की थी, उसने कहा था परमेश्वर करा कभी तेरे भवन में खाली हाथ नहीं आऊंगा, सोने की चीजें लेकर आऊंगा। वो अपने घर से सोने के कटोरे उठा लाता था। मैं ये नहीं कह रहा अपनी जनानी के बाली ले आओ यहाँ पर, मैं कह रहा वो सोने की चीजें लेकर आता था। और जब परमेश्वर ने उसकी डील देखी, पहाड़ी पर चढ़कर सबसे महंगी महंगी चीजें चढ़ाता था परमेश्वर को। परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा दाऊद तेरा बच्चा वो वाला नहीं, कह रहा ये वाला राजा बनेगा। याद रखना 3 बच्चे होंगे, लेकिन अगर आज कोई बच्चा डील कर रहा है मेरी वचन को, आज प्रभु के कलाम को सुनकर, मैं कह रहा हूं वो बच्चा, मैं कह रहा हूं अपने घर में सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठेगा यीशु मसीह के नाम में। सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठेगा। इतिहास रचेंगे आज से आपके बच्चे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है। बोलो जो मैंने मांगा मिल गया है। मैंने मांगा यूएसए ब्रांच आ गई है। हाँ 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 यूएसए ब्रांच, यस। हाँ हाँ इधर आ जा। हाँ 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 जी हाँ जी बोलो बोलो यूएसए ब्रांच। जय मसीह की बापू जी। हाँ हाँ जय मसीह की। आज मेरे पास बहुत सारी सी गवाही है, आपको पेशेंस रखना होगा। अच्छा तूने आज सबूत दे दिया, तू पादरी बजिंदर की साली है। हाँ बेशक। हाँ बोलो बोलो। पापा जी इस भाई की बहुत बड़ी सी गवाही है। इसके भाई ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ। इनको थ्रोट में स्ट्रोक हो गया था, बात भी नहीं कर पाता था, खाना भी नहीं खा पाता था। हाँ, हाँ। यूएस प्रेयर लाइन में प्रेयर कराई मुझसे। हाँ हाँ हील हो गया। हालेलुया जीसस। आप सुन रहे हैं कि कैंसर जैसी बीमारी, थ्रोट जैसी बीमारियां, ऐसी गले में कोई प्रॉब्लम्स होगी थी। हाँ हाँ कहाँ से आए, कहाँ से आए? डॉक्टर ने 6 मंथ्स का टाइम दे दिया था कि वो बचेगा भी नहीं। हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। क्या करता है वो आदमी, क्या करता है?
आप पास्टर है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पास्टर हैं वो, और जी आपने जब उनके लिए दुआ की और परमेश्वर ने हील कर दिया। यस जी जा मैं जिसको छू लूंगा